नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अमेरिका ने माना कि कोरोना के अल्फा डेल्टा वेरिएंट को खत्म करती है भारत की बनाई कोवैक्सीन। जी हां, भारत बायोटेक की बनाई स्वदेशी कोरोना रोधी टीके कोवैक्सीन के असर को अब अमेरिका ने भी मान लिया है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पाया है कि कोवैक्सीन से शरीर में बनी एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में कारगर हैं। बता दें कि कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने बनाया है। NIH ने बताया कि कोवैक्सीन लेने वाले लोगों के ब्लड सीरम के अध्ययन से ये पता चलता है कि टीके से जो एंटीबॉडीज बनी हैं वो ब्रिटेन और भारत से सबसे पहले मिले कोरोना के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट पर असरदार हैं। बता दें कि इससे पहले अमेरिका के इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची भी कई बार कोवैक्सीन की तारीफ कर चुके हैं। फाउची ने कहा ताकि भारत में बनी कोवैक्सीन कोरोना के 617 वेरिएंट को खत्म करने में सक्षम है। कोवैक्सीन को डेड कोरोना वायरस से बनाया गया और जो शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडी का निर्माण करता है। कोवैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल के डेटा के मुताबिक ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बातचीत बहाना मकसद चोरी छिपे ताकत बढ़ाना, 6 महीने से LAC के पास 100 सैन्य अभ्यास कर चुका है चीन, रिपोर्ट में खुलासा। जी हां, पूर्वी लद्दाख में LAC के पास एक और जहां भारत बातचीत के जरिए चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाना चाहता है, वहीं चीन पीठ पीछे नापाक इरादे पाल रहा है। एक रिपोर्ट में एक बार फिर से चीन की चालाकी सामने आई है और ड्रैगन की मंशा पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इस साल तिब्बत में सीमा के करीब 100 से अधिक सैन्य अभ्यास किए हैं, जबकि पूर्वी लद्दाख में LAC के पास कुछ बिंदुओं में सेनाओं को हटाने की दिशा में प्रगति हुई है। इसके अलावा चीन ने पिछले हफ्ते तिब्बत की राजधानी लहासा और अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती शहर के बीच बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की है। वहीं चीन विवादित हिमालयी सीमा पर अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने पिछले साल जून में गलवान घाटी की घटना के बाद सीमा पर अपनी उपस्थिति बढ़ा दी थी। कोविड महामारी के बावजूद चीन का सैन्य अभियान जारी है। चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी अस्पतालों के सीधे वैक्सीन खरीद कर केंद्र ने लगाई रोक, मंथली स्टॉक की लिमिट होगी तय, जाने फॉर्मूला। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में सरकार ने एक अहम बदलाव किया है। अगले महीने में प्राइवेट अस्पताल अब सीधे वैक्सीन निर्माता से टीके नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें अब कोविन पर वैक्सीन का ऑर्डर देना होगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने वैक्सीन की मंथली स्टॉक की लिमिट भी तय करने का फैसला लिया है। केंद्र ने प्राइवेट अस्पताल को महीने में अधिकतम कितनी डोज का स्टॉक रखना है, इसे तय करने के लिए एक फार्मूला भी तैयार किया है। खबर के मुताबिक सरकार ने एक SOP जारी की है जिसके अनुसार प्राइवेट अस्पताल में बीते महीने किसी खास सप्ताह में रोज जितनी औसत वैक्सीन सब खपत होती है उससे दोगुनी डोज ही मिलेगी। हालांकि निजी अस्पतालों को कोवैक्सीन के लिए रोजाना का औसत निकालने के लिए अपनी पसंद का हफ्ता चुनने की छूट दी होगी। इसके लिए डिटेल्स कोविन पोर्टल पर लिए जाएगी। और अगली खबर की बात करें तो सरकार ने कच्चे पाम तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 10% सितंबर तक लागू रहेगी नई दर। जी हां, पाम तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को सरकार ने थोड़ी राहत दी है। सरकार ने 30 सितंबर तक के लिए क्रूड पाम तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% कर दी है। नई दर 30 सितंबर 2021 तक प्रभाव में रहेगी। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे घरेलू बाजार में पाम तेल की कीमत कम हो सकती है। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए कच्चे पाम तेल पर लगने वाला आयात शुल्क को घटाकर 10% कर दिया है। वहीं दूसरे पाम तेलों पर ये 37.5% होगी। ये निर्णय इस समय साल के सितंबर तक जारी रहेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि कच्चे पाम तेल पर मानक सीमा शुल्क पर संभावित 10% किया गया है। इससे आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ रही है वैक्सीन जिसमें कोरोना क्या कोई बीमारी नहीं भटकेगी पास। जी हां, कोरोना की एडवांस वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में बात चल रही है। इसी बीच स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने सुपर हीरो वैक्सीन बना ली है। ओलंपिक एथलीट्स के DNA के इस्तेमाल से बनने वाली ये वैक्सीन आपको सुपर हीरो जैसी इम्यूनिटी देगी। वैक्सीन पर काम कर रहे प्रोफेसर का दावा है कि एक बार इसे लगा लेने के बाद इंसान की मौत से टॉप 3 कारणों से उसे सुरक्षा मिलेगी। सुपर हीरो वैक्सीन इंसान को दिल की बीमारी, स्ट्रोक और अल्जाइमर से तो बचाएगी ही, लीवर की बीमारियों पर भी वैक्सीन कारगर होगी। यानी कि जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होगी जिससे कि आपके शरीर को लंबे वक्त तक लड़ना पड़े। कोरोना वायरस जैसे घातक
घातक बैक्टीरिया के शरीर से म्यूटेट होने पर भी वैक्सीन के जरिए लगाम लगाई जा सकेगी। सीधे शब्दों में कहें तो ये वैक्सीन इंसान को लंबी जिंदगी जीने में मदद करेगी और बुढ़ापे तक उसे किसी जानलेवा बीमारी का खतरा नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब के लिए केजरीवाल के 3 बड़े ऐलान, 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बिल माफ और 24 घंटे बिजली। जी हां, आम आदमी पार्टी ने 2022 में होने वाले जन पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में बिजली को लेकर 3 बड़े ऐलान किए। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर 300 यूनिट तक राज्य में बिजली फ्री, पुराने बिल माफ करने और राज्य में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है। केजरीवाल ने कहा है कि पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में है। पंजाब बिजली बनाता है, सरप्लस बिजली बनाता है, लेकिन फिर भी राज्य में बिजली महंगी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली हम नहीं बनाते हैं, हम बाहर से खरीदते हैं, लेकिन दिल्ली में पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली है। पंजाब में बिजली क्यों महंगी है? क्योंकि बिजली कंपनियां और सरकार के बीच गंदी साठगांठ है। उन्होंने कहा कि अगर ये साठगांठ खत्म हो गई तो दिल्ली की तरह यहाँ पर भी सस्ती बिजली मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जाइडस कैडिला वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा। जानिए 12 से 18 साल के बच्चों का कब शुरू हो सकता है टीकाकरण। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत को जल्द ही एक और हथियार मिलने वाला है। कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि जाइडस कैडिला वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। जुलाई के अंत तक या अगस्त में हम 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को ये टीका देना शुरू कर सकते हैं। NK सिंह ने कहा है कि ICMR एक स्टडी लेकर आया है जिसमें कहा गया है कि तीसरी लहर देर से आने की संभावना है। हमारे पास देश में हर किसी का टीकाकरण करने के लिए 6 से 8 महीने की विंडो अवधि है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमारे लक्ष्य हर दिन 1 करोड़ खुराक देने का है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, सरकार का बड़ा कदम, अब पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि फ्लेक्सी फ्यूल से चलेगी गाड़ियां। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से निजात पाने की दिशा में भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। देश में जल्द ही पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि एथेनॉल पर गाड़ियां दौड़ने वाली हैं। एथेनॉल आधारित गाड़ियों यानी कि फ्लेक्सी वाहनों को जल्द हकीकत बनाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फ्लेक्सी फ्यूल वाहनों के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकार अब वाहन निर्माताओं को प्रोत्साहित कर रही है कि वो आगे आएं और फ्लेक्सी फ्यूल वाहन बनाएं। आखिर क्यों है मोदी सरकार का फ्लेक्सी फ्यूल वाहन को जोर? और आपको बता दें कि देश में मक्का, चीनी और गेहूं का उत्पादन सरप्लस है। स्थितियों में ये है कि सरप्लस उत्पादन को गोदामों में रखने की जगह भी नहीं है। इस दिक्कत के सल्यूशन तलाशते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि खाद्यान्न और गन्ने का उपयोग करके एथेनॉल बनाया जाए। एथेनॉल का इस्तेमाल वाहनों को चलाने में किया जाएगा। इस कदम से कच्चे तेल का आयात कम होगा और साथ ही सरप्लस खाद्यान्न की समस्या का भी हल निकल जाएगा। इस ईंधन की कीमत 60 से 62 प्रति लीटर होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना में मौत पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राशि तय करे सरकार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करें। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि कोर्ट कोई मुआवजा तय नहीं कर सकती। सरकार अपनी नीति के मुताबिक पीड़ित परिवार को राहत देने का निर्णय ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार अपने संसाधन के हिसाब से मुआवजे या राहत पर नीति तय कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मुआवजा तय कर सकती है। नियम और संसाधन के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्तों में सरकार को फैसला ले सकती है और कोरोना से मौत पर परिजनों को मुआवजा का ऐलान कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि देश के इन राज्यों में फिर कहर बरसाएगा मौसम, विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश भर के मौसम में हो रही हलचल ने लोगों को परेशान कर रखा है। कभी तीखी धूप की वजह से गर्मी हो रही है तो कभी बादल छाने पर बारिश। मौसम विभाग के अनुसार आज भी देश के कई राज्यों में यह स्थिति बनी रहेगी। दरअसल आने वाले कुछ घंटों में बिहार, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों की तो वहां मौसम शुष्क, गर्म और आर्द्र रहने की संभावना है। उत्तर बिहार के हिमालय की तराई वाले इलाकों और जिले में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्वोत्तर असम तक फैला हुआ है। बिहार के उत्तरी इलाकों में नमी की मात्रा में बड़े होने के कारण कई जगहों पर वज्रपात होने की संभावना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बारिश का असर दिख रहा है, मगर पश्चिमी इलाकों में अब भी इंतजार है। राजधानी लखनऊ समेत लगभग समूचा उत्तर प्रदेश उमस भरी गर्मी से बेहाल है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे में बारिश के आसार जताए हैं। माना जा रहा है कि आज भी यूपी के कुछ इलाकों में बारिश होगी। देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र को रूप में देखा जा सकता है। मध्य पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा उत्तराखंड से असम तक यूपी, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल की
तलहटी से होकर गुजर रही है। एक और ट्रफ रेखा उत्तराखंड से दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तक फैली हुई है, जिस कारण बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा, तो आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा, तमिलनाडु, दक्षिण गुजरात और उत्तराखंड में हल्की बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।